प्रणाम सर। ग्रो डे 24 में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। देखिए, हर एक माँ बाप का एक सपना होता है। अगर माँ बाप गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, हम तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। हमारा बेटा या बेटी हमसे कहीं ऊपर का काम करें, हमसे कहीं आगे बढ़ के रहें। हर एक माँ बाप का यही सपना होता है और सपना होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपना सपना नहीं देखेंगे तब तक पूरा नहीं होगा। और सपना देखना भी लगातार आपको देखना चाहिए। बस एक दिन सपना देखने से कुछ नहीं होगा। आप लगातार जब तक वो गोल तक आप पहुंच न जाएं तब तक आप सपना देखते रहिए। और सपना देखने ही से सब कुछ नहीं होगा, वो काम करने से होगा। जब तक वो काम नहीं करेंगे तो सपना देख के क्या करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो एक मेरे व्यूअर का फोन आया था। वो एमपी से फोन किए थे कि सर मेरे बेटी है, अब 1 साल की है कि एक 2-4 महीने की है, अब कितने ये तो हमको कंफर्म नहीं हुआ। बोले सर मेरी एक बेटी है और उनका एज है 20 साल, 20 या 22 साल ऐसे एज बताए। और मेरा वीडियो देख के वो फोन किए कि सर हमको नॉलेज नहीं है इसके बारे में और पहली बार आपका वीडियो देख के हम आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो वो पूछे और मैं बताया भी। तो आप लोगों को भी, जो नए लोग हैं, जो इन्वेस्ट नहीं किए हैं, पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप भी फोन कर सकते हैं। यहाँ मेरा नंबर मिलेगा। आप इस नंबर पे अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो आप तो खुद ब खुद मास्टरमाइंड हैं। जरूर फोन करें, कुछ मैं जो भी बताना होगा मैं बताऊंगा। और कोई मैं एमपी रजिस्टर नहीं हूं और न कोई मैं इसका एजेंट हूं, कुछ भी मैं इसका नहीं हूं। बस एक मेरा चैनल है, या मेरे चैनल का एक ही मोटिव है, हर हर एसआईपी घर घर एसआईपी, यानी घर घर एसआईपी होना चाहिए। 100 रुपया से ही चालू क्यों ना हो, करना जरूरी है। तो आज उनके कहने के हिसाब से वो हमसे कहे, फोन पे ही बात हुआ। बोले कि सर हमको जो है कि 20 साल तक हमको इन्वेस्ट करना है और टारगेट हमको 1 करोड़ रुपया लेना है। मेरी बेटी अभी छोटी है, बहुत छोटी है, उसके लिए हमको 1 करोड़ रुपया का टारगेट करना है। तो उनको जो मैं बताया, और शायद वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा जो नए हैं। तो आपको भी अगर समझना है तो जरूर वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर तो देखिए, उनके कहने के आधार पे मैं ये फंड जो है कि मैं बता रहा हूं। आप अपने एनालिसिस से ये फंड आप अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने हिसाब से, क्योंकि पैसा आपका है, सब कुछ आपका है। बस एक चैनल के नाते मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हर आदमी कुछ न कुछ इन्वेस्ट करेगा तभी वो आगे ग्रो होगा। जैसे कि मैं पहले शुरू में मैं बोला कि हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी अपने बच्चे के लिए वो ऊपर का ही सोचेगा। तो जैसे उन भाई का सोच था कि हमको 20 साल इन्वेस्ट करना है और 1 करोड़ रुपया का टारगेट है, उसी पे ये वीडियो है। मैं जो फंड लिखा हूं, कोई मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसी में एसआईपी कीजिए या लमसम कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने मर्जी से कीजिए। मैं बस
एक बताने के पर्पज से और यूट्यूब के गाइडलाइन के ये खिलाफ होता है कि किसी को कहना, और सेबी से भी गाइडलाइन के खिलाफ होता है कि आप इसी में इन्वेस्ट कीजिए। तो भले ही मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये सब पीछे से दिया, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल भी चलता रहे और सेबी का रूल एंड रेगुलेशन भी चालू रहे। तो अपने हिसाब से मैं बता रहा हूं, अपने हिसाब से एनालिसिस करके जरूर आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट कीजिए, कहीं कीजिए लेकिन कीजिए, और इमरजेंसी फंड आप रख के ही कीजिए। तो चलिए आज बताते हैं अपनी बच्ची और बच्चा के लिए 20 साल के लिए किसमें इन्वेस्ट करें। देखिए, मेरा कोई ये पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, और मैं एक बताने के पर्पज से आपको बता रहा हूं। न तो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं और न तो मैं बीएमसी रजिस्टर्ड हूं, न कोई एडवाइजर हूं। लेकिन को अगर नहीं समझ में आए तो इस नंबर पे आप जरूर, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन वीडियो पे ये बताना कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। मैं बता रहा हूं, आपको जो समझ में आए वो कीजिएगा। चलिए, अपनी बच्ची और बच्चा के लिए, बेटी और बेटा के लिए 20 साल के लिए किसमें इन्वेस्ट करें, और 20 साल में टारगेट 1 करोड़ रुपया यानी 2050 तक, ये 25 चल रहा है 2050 तक, और 3000 से 3500 रुपया पर महीना इन्वेस्ट करने पे 1 करोड़ रुपया हो सकता है। गारंटी नहीं है, नो गारंटी नो वारंटी। और अगर मेरे वीडियो से आप लोग अगर थोड़ा सा भी संतुष्ट हो जाएंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आप सब्सक्राइब देख ही रहे होंगे कि कितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, और आपके आशीर्वाद से धीरे धीरे 1-2 करके सब्सक्राइबर हमारे बढ़ ही रहे हैं, और हमारा फैमिली अब 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने जा रहा है। तो हम भी बहुत बड़े सिटी से नहीं आते हैं, हम भी देहात एरिया से आते हैं, और बहुत ही निहायती देहात एरिया से, लेकिन फिर भी मैं सिटी में रहता हूं, इसलिए थोड़ा देहात से थोड़ा ऊपर आ गया हूं। तो जरूर वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये 14 से चालू, यानी 2010 से ये चालू है, और ये 2010 से अब तक 25.97 का रिटर्न दिया है। इस समय मार्केट 2-3 पॉइंट डाउन है, फिर भी ये 25.97% का रिटर्न दिया है। और ये भाई साहब को 20 साल इन्वेस्ट करना है, तो हम 25.97 का ये जो है 14 साल में 15 साल में दिया है, तो हम इतना तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 20 साल में इतना ही देगा। लेकिन इसके हिसाब से 20 साल में 20% का ही अगर स्मॉल कैप हम टारगेट एक पकड़े कि 20% का ही अगर रिटर्न दे ये, तो 1000 रुपया पर महीना डिविडेंड करके डालना है। 1000 रुपया पर महीना 20 साल में 2,40,000, 1,000 रुपया पर महीना 20 साल में 2,40,000 जाता है, 31,61,000 ये बना के दे देता है 20% के हिसाब से। ये तो जो है 14 साल में 26% मान के चलिए, 0.3% कम है 14 साल में, लेकिन मैं 20% का स्मॉल कैप 18-20-22% दे ही देता है, 15 के ऊपर दे ही देगा। और जब सेंसेक्स हमारा हाई पे रहेगा, देखिए 85 पे सेंसेक्स था तो हमको खूब बेनिफिट मिलता था, हमको भी बहुत बेनिफिट, हमारा भी बहुत पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ था जब सेंसेक्स 85,000 पे था। अब सेंसेक्स 78,000 पे है, तो हमारा भी घटा हुआ है। तो आप उस समय कब म्यूचुअल फंड से आपको कब एग्जिट करना है, कब निकलना है, जब आप देखते रहिए कि सेंसेक्स हाई पे है
और हाई पे हाई जब बनाते जाएगा सेंसेक्स, उस समय आप म्यूचुअल फंड से निकलना आपको उचित रहेगा। और निकलना तो ऐसे उचित नहीं है, जब तक आपको टारगेट पूरा ना हो तब तक आपको निकलना उचित नहीं है। आप टारगेट बना के रखिए तो 1,000 रुपया महीना 2,40,000 जाता है, 31 लाख ये बना के दे देता है। 20% का एक्सपेक्ट रिटर्न, ये कोई गारंटी नहीं है कि 20% देगा, ये 18 भी दे सकता है। हम मानने के लिए ये हम मान रहे हैं, आप भी मान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर किसी का कोई नहीं जानता। पास्ट ये है, फ्यूचर नहीं जानता। तो फ्यूचर ये अंधेरे में मान लीजिए 20% दे देगा, नहीं भी देगा, रुक जाना है, आगे तक जाना है। एसबीआई स्मॉल कैप, दो फंड मैं लिया हूं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, और एक तीसरा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये मिड कैप में है। ये एसबीआई स्मॉल कैप 15 साल में 23.9% का रिटर्न दिया है एसबीआई स्मॉल कैप। और ये भी अगर 20 साल, मेरे भाई साहब 20 साल अगर कर देते हैं और 20% ये भी हम मान लेते हैं, ये भी उतना ही हो जाएगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना हो सकता है, 28 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, 35 लाख भी हो सकता है उस समय। लेकिन एक सपोर्ट दैट, अगर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है कि 20 साल में, ये 20 साल से है क्योंकि स्मॉल कैप 20 साल से नहीं था, और ये 18.24% का 20 साल में रिटर्न दिया है, ये मिड कैप में है। 1,000 रुपये महीना, वही जो है कि 2,40,000 जाएगा, 1,000 रुपये महीना के हिसाब से 2,40,000, 19,62,000 ये बना के देगा 18% से। अब ये ना समझिए कि ये कम परसेंटेज है, ये ज्यादा परसेंटेज है तो हम इसी में जाएं बेनिफिट, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए कि अगर कोई किसी साल कम दे, क्योंकि सब स्टॉक में ही मेरा पैसा जाता है, ये 1,000 जाएगा तो ये 1,000 डालेंगे तो ये 100 कंपनी में अपना आपका करेगा, यानी 10-10 रुपया 100 कंपनी में बांट देगा परसेंटेज के हिसाब से। ये भी 10-10 रुपया 100 कंपनी में बांट देगा, ये भी 10-10 रुपया 100 कंपनी में बांट देगा। अब वो जो परसेंटेज देंगे वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये 20 साल में 7,20,000, ये जो मेरे भाई का टारगेट है 7,20,000 जाएगा, यानी 100 रुपया रोज, 20 साल 7,20,000, और ये बना के देगा 82 लाख रुपया, ये बना के दे देगा। थोड़ा सा कम है 1 करोड़ में। तो अगर 2-4 साल और अगर रुक जाएंगे, अब देखिए आगे चल के अगर 25 साल कर देते हैं और 15% का या 18% का आप रिटर्न अगर माने, एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी मार्केट एकदम डाउन भी रहता है तो 15% दे ही देगा। तो मैं मार्केट समझ रहा हूं कि मार्केट उस समय डाउन रहेगा जिस समय आपको पैसे की जरूरत रहेगी। अगर वो हाई पर रहेगा तब तो ये समझ लीजिए कि डबल हो जाएगा। अगर ये 15% का 5 साल और अगर आप करते रहते हैं, यानी 7,20,000, और 5 साल और इसको बढ़ा देते हैं 15% का, और 3,000 रुपया, ये तीनों का जोड़ के 3,000 रुपया महीना, तो 25 साल में 9 लाख रुपया आपका जाएगा। कितना? 9 लाख रुपया। और 9 लाख का 15% के हिसाब से 98 लाख रुपया हो जाता है। अगर यही अगर 20% दे दे तो ये समझ लीजिए कि 2 करोड़ रुपया से ऊपर हो जाएगा, यानी आप पेड़ लगा चुके हैं, यहां फल खाने का जरूरत है। तो ये 9 लाख में 98 लाख रुपया 15% के हिसाब से मैं मानता हूं कि मार्केट एकदम डाउन है, उस समय आपको पैसे की जरूरत है। तो अगर इनका 22 से 25 साल का एज है, ये मेरे भाई का जो फोन किए थे, तो इनका 20 से 22 साल का एज अगर है तो 50 जाते जाते, यानी उस बच्ची को 25 साल होते होते 1 करोड़ का टारगेट, एकदम मार्केट गिरा भी हो तो 1 करोड़ का टारगेट वो पकड़ सकते हैं। देखिए
धीरे धीरे जब किसी चीज को एकदम स्लो 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 करते जाएंगे, काम कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम, अगर हर काम कोई बड़ा से बड़ा काम हो, अगर धीरे धीरे डेली आप करते जाएं, डेली एक एक घंटा उसको देते जाएं, वो काम कितना भी बड़ा अगर होगा वो काम खत्म हो जाएगा। तो जब आप टारगेट पकड़ लिए कि 1 करोड़ रुपया बना लेना है 2050 में और आपका 20 साल का एज है, तो आप पूरा कर लेंगे। अगर और जल्दी बनाना है तो इसी में टॉप अप करते रहिए, 1000 रुपये महीना जाता रहेगा। आप इसी में जिसमें मर्जी उसमें आप जिसको आप समझ में आए उसको टॉप अप 1000 2000 टॉप अप करते रहिए। आपका 15 से 18 साल में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। नहीं है एकदम आप कुछ नहीं कमाने वाले हैं, बहुत कम 18-20 हजार कमाने वाले हैं, फिर भी वो बच्ची के नाम पे 3000 रुपया आप निकालते रहिए, 100 रुपया रोज। फिर आप देखिए कि 22 से 25 साल में आप 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ गया हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट अवश्य कीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है, आप एकदम नए हैं, कुछ नहीं समझ में आया, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24 आवर्स उपलब्ध रहूंगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, बस आपको एक जागरूक करने के लिए मेरा ये वीडियो चलता है, ये चैनल चलता है। जो कर लेगा वो अपना भविष्य सुधारेगा, जो नहीं करेगा वो बस मोबाइल ऐसा करेगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा परिवार 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने जा रहा है और आप भी इस परिवार में सम्मिलित हों और जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।